So we were studying about various methods of separation of mixtures. हम पढ़ रहे थे किस प्रकार से अलग अलग तरह के मिक्सचर्स को हम सेपरेट कर सकते हैं, है ना। तो इसी क्रम में हम डिस्कस करेंगे एक बार फिर से फिल्ट्रेशन प्रोसेस को। ठीक है, तो फिल्ट्रेशन हम कैसे करते हैं। ठीक है, फिल्ट्रेशन हम किस प्रकार के मिक्सचर के लिए करते हैं। फिल्ट्रेशन इज डन फॉर सच काइंड ऑफ मिक्सचर्स, उस प्रकार के मिक्सचर के लिए हम फिल्ट्रेशन करते हैं जो कि इनसॉल्युबल हो। ठीक है, फिल्ट्रेशन is done for insoluble, for separating insoluble matter in the solvent, like mud in water or any precipitate in water. It is done using a filter paper, funnel, conical flask, and water. Now, how is ultrafiltration done? Ultrafiltration is done for colloidal particles. ये ध्यान रहे। Ultrafiltration is done for separating the colloidal particles. Dispersed, हम डिसॉल्व वर्ड नहीं यूज करते इसके लिए। डिस्पर्स्ड इन डिस्पर्सन मीडियम, विच इज लिक्विड। अगर लिक्विड डिस्पर्सन मीडियम है और सॉलिड कोलोइडल पार्टिकल्स है तो हम अल्ट्रा फिल्ट्रेशन करते हैं। सो हाउ इज अल्ट्रा फिल्ट्रेशन डन? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन is done by reducing the pores of ordinary filter paper by adding paper pulp in it. पेपर पल्प क्या होता है? पेपर पल्प is prepared or is made by soaking thin filter papers in water and meshing them. फिल्टर पेपर को हम पानी में रखते हैं, उसको मेश कर देते हैं और वो एक पेस्ट की तरह बन जाता है। उस पेस्ट को हम फिल्टर पेपर के अंदर डाल देते हैं।
तो क्या होता है, फिल्टर पेपर के जो छेद हैं वो छेद बंद हो जाते हैं या छोटे हो जाते हैं। तो उन छोटे छेद में से कोरल पार्टिकल पास नहीं कर सकते। लेकिन अगर हम ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर लेंगे तो कोरल पार्टिकल पास कर जाएगा। ठीक है। क्रोमेटोग्राफी कैसे करते हैं? इट इज डन टू सेपरेट मिक्सचर ऑफ टू कलर्ड कंपोनेंट्स, टू और मोर. It is done to separate the mixture of two or more than two colored components. Paper chromatography is done by taking a filter paper containing dot of the color mixture का डॉट लेते हैं and allowed to get eluted. इल्यूटेड मतलब भींग के ऊपर की तरफ जाना. ठीक है. अलाउड टू गेट इल्यूटेड बाय सुटेबल सॉल्वेंट. ये हमने कल देखा था. ठीक है. इसका समराइज कर रहे हैं हम बस. डिस्टिलेशन ये तो पता ही है. डिसॉल्व्ड इम्प्यूरिटीज कैन बी सेपरेटेड बाय distillation. By allowing the solution warm and the vapors evaporated are collected in another vessel using delivery tube. फिर हम देखेंगे थोड़ा सा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे इसके बारे में आज. If two miscible liquids मतलब जो एक दूसरे में मिक्स हो जाए. ठीक है. If two miscible liquids are to be separated such that their difference in the boiling point is less than 25 degrees C, then slow warming leads to collection of low boiling liquid separate faster than high boiling liquid. Like in case of alcohol and water. इसको डिटेल में देखते हैं हम. दो मिक्सचर लेते हैं. एक मिक्सचर है सी वाटर, समुद्र का पानी. समुद्र के पानी में क्या होता है? सॉल्ट एंड वाटर. दूसरा हम ले रहे हैं यहाँ पे फर्मेंटेड शुगर जूस. फर्मेंटेड शुगर कैन जूस. गन्ने का जूस जिसको थोड़ी देर तक सड़ाया गया हो. सड़ाने के बाद क्या आ जाता है? उसके अंदर अल्कोहल आ जाता है. तो यहाँ पे क्या है? अल्कोहल
प्लस वाटर एंड प्लस कुछ सॉलिड मैटर भी होगा, इसको फिल्टर कर लिया, सॉलिड मैटर को हमने फिल्टर कर दिया। फिल्टर करने के बाद क्या मिला हमें, सिर्फ अल्कोहल प्लस वाटर मिलेगा। और अल्कोहल और वाटर तो पूरी तरह से मिक्स होता है। अब हम अल्कोहल और वाटर कैसे अलग करेंगे, यहाँ पे एक ये चिंता की बात है। यहाँ पे सॉल्ट एंड वाटर को तो अलग करना बहुत आसान। क्या करेंगे, एक राउंड बॉटम फ्लास्क लेंगे और इस प्रकार से अलग करना है, ये नहीं कि वाटर जो है वो लॉस हो जाए, ऊपर गिर जाए, मिले नहीं हमें। तो हम एक राउंड बॉटम फ्लास्क लेंगे, इसे कहते हैं राउंड बॉटम फ्लास्क। इस राउंड बॉटम फ्लास्क को फ्लास्क के अंदर हम सी वाटर डाल देंगे। समुद्र का पानी डाल दिया। फिर इसे नीचे से हीट किया। जब हम इसको हीट करेंगे तो ये ऐसे कैसे खड़ा होगा, इसको खड़ा करने के लिए क्या करेंगे, हम इसमें एक बेस लगाएंगे। इस बेस को हम कहते हैं वायर गॉज। इसका दो फायदा है वायर गॉज लगाने का, एक तो ये ग्लास में डायरेक्ट हीटिंग नहीं होगा, दूसरा ये जो फ्लेम है ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ये जो फ्लेम है ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है अच्छे से, है ना। अब ये जो वायर गॉज है ये किसके ऊपर खड़ा रहेगा, वायर गॉज को खड़ा करने के लिए हम लेंगे ट्राइपॉड स्टैंड। ये लोहे का बना हुआ होता है, इस प्रकार का एक स्टैंड होता है, इसमें तीन पैर होते हैं, है ना। अब इसके अंदर हम डालेंगे एक डिलीवरी ट्यूब। डिलीवरी ट्यूब जो है सॉल्यूशन को टच ना करे, सॉल्यूशन से ऊपर रहे। इसको बेंड करते हैं हम आग में जला के, आग में गर्म कर करके इस ग्लास को हम टेढ़ा करते हैं, ठीक है। ये हो गया डिलीवरी ट्यूब। इसमें से क्या आएगा, वेपर आएगा, और वेपर को हम क्या करेंगे, वेपर को हम कलेक्ट करेंगे। कैसे करेंगे, इसको टेढ़ा कर देंगे ऐसे, मेरे साथ साथ ड्रॉ करो, है ना, मजा आएगा। और फिर यहाँ पे हम लेते हैं कोनिकल फ्लास्क। इन ग्लास एपरेटस का नाम याद रखना, नहीं तो कल को जब तुम हायर क्लास में जाओगे, तुम्हें जब टेस्ट ट्यूब लाने के लिए कहा जाएगा तो तुम कैपिलरी ट्यूब लेके आ जाना फिर, और फिर डांट पड़ेगी, है ना, इसलिए सीख लो। इसे कहते हैं कोनिकल फ्लास्क। फिर बंद कर देते हैं। अब यहाँ से क्या होगा, वेपर निकलेगा ना, भाप भाप निकलेगा, भाप, है ना, गरम गरम भाप निकलेगा। तो ये जो भाप निकलेगा 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 निकलेगा, ये ठंडा भी तो होगा, लेकिन ठंडा ऐसे कैसे होगा, इतना गर्म रहेगा तो, इतना गर्म भाप इतने कम छोटे से पाइप से निकलेगा तो ठंडा कैसे होगा।
इसको ठंडा करने के लिए हम लगाते हैं कंडेंसर, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा कलेक्शन ऑफ प्योर वाटर, कलेक्शन ऑफ प्योर वाटर, यहाँ से इवापोरेशन हो रहा है, यहाँ से वेपर नीचे आ रहा है। तो वेपर को कंडेंस करने के लिए हम लगाते हैं एक ट्यूब। एक ट्यूब होता है जिस ट्यूब के अंदर इतना स्पेस होता है कि हम इस पाइप को पास कर पाए, ठीक है। इस प्रकार का एक ट्यूब होता है, जैकेट जैसा। इसमें एक तरफ से हम ठंडा पानी पास कराते हैं और दूसरी तरफ से जो पानी गर्म होता है वो निकल जाता है अपने आप। तो यहाँ से हम इसको टैप में लगा देते हैं। ये टैप क्या है? सोर्स ऑफ कोल्ड वाटर। और यहाँ से क्या निकलता है? हॉट वाटर या वार्म वाटर। एक दिन तो ऐसा करना ना कि तुम लोग भी मुझे पढ़ाना, ठीक है। तो जूम यूज करके और जो जो मैंने पढ़ाया मुझे पढ़ाना। यू विल गेट टू यूज द एनोटेशन टूल्स, ठीक है। एक इसको कहते हैं हम लेविक कंडेंसर। लेविक कंडेंसर ये क्या करता है? वेपर को कूल करता है। इट कूल्स द वेपर, कूल्स एंड कंडेंसेस द वेपर। वेपर को कंडेंस करता है। तो ये तो सिंपल डिस्टिलेशन था। इट वाज अ सिंपल डिस्टिलेशन। अच्छा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। So this is a setup for distillation. ये डिस्टिलेशन का एक सेटअप है, ठीक है। तो ये पॉसिबल इसलिए था क्योंकि यहाँ पे सॉल्ट था ना वाटर में, तो सॉल्ट जो है वो एवोपोरेट नहीं करता। तो वाटर एवोपोरेट कर गया और सॉल्ट इसके अंदर रह गया। तो वाटर के वाटर भी मिल गया हमें और सॉल्ट का सॉल्ट भी मिल गया। लेकिन अगर अल्कोहल डिजोल्व हो वाटर में, तो जब हम वार्म करेंगे तो अल्कोहल भी इवेपोरेट होगा और वाटर भी इवेपोरेट होगा। फिर क्या करें? तो उस समय हम क्या करते हैं? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं। मतलब इतनी तीव्रता से हम हीटिंग नहीं करते। तो यहाँ पे हीटिंग हो रही है इतनी तीव्रता से, इतनी तीव्रता से हम हीटिंग नहीं करते, हम स्लो वार्मिंग करते हैं, ठीक है। और कैसे करते हैं हम दिखाते हैं फिर। ड्रॉ एन एक्सपेरिमेंटल सेटअप to show fractional distillation of alcohol dissolved in water। इसकी बॉइलिंग पॉइंट होती है 70 डिग्री सी। इसकी बॉइलिंग पॉइंट होती है 100 डिग्री सी। तो इसमें सेम प्रोसेस होता है, बस थोड़ा चेंज करते हैं हम। क्या चेंज करते हैं? एक वाटर बाथ लेते हैं। वाटर बाथ, वाटर बाथ कुछ भी नहीं होता, एक कॉपर का कटोरा होता है, ठीक है। कॉपर के कटोरे के अंदर
हम पानी भर देते हैं। फिर इसके नीचे वायर गॉज लगाते हैं। वायर गॉज कुछ भी नहीं है, एक जाल जैसा होता है, प्लेट जैसा जाल का बना हुआ, तार का बना हुआ, जिसके ऊपर हम इसको रख पाए। रोटी सेकने के लिए जाल नहीं होती है, वैसे ही सिस्टम। फिर इस वाटर को हम गर्म करते हैं धीरे धीरे। हीटिंग नहीं करते हैं, वार्मिंग करते हैं। और ये वायर गॉज के कारण क्या होता है, इसका हीट डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। फिर हम लेते हैं एक राउंड बॉटम फ्लास्क। उसको क्लैंप से खड़ा कर देते हैं, क्लैंप लगा देते हैं यहाँ पे। अब इसके अंदर हम थर्मोमीटर डालते हैं, थर्मोमीटर। टेम्परेचर नापने के लिए। और डालते हैं डिलीवरी ट्यूब भी। यहाँ पे हम क्या करते हैं, वार्म वाटर बिटवीन 50 टू 60 डिग्री सी मेंटेन करते हैं। और यहाँ पे है अल्कोहल प्लस वाटर। तो 50 टू 60 डिग्री सी में अल्कोहल जो है वो जल्दी एवोपोरेट करेगा, किससे, वाटर से। ठीक है। और यहाँ पे हमने कंडेंसर कंडेंसर भी लगाना है, एक कंडेंसर भी लगाएंगे। इसे कहते हैं लेबिक कंडेंसर। यहाँ से कोल्ड वाटर बाई टैप, और यहाँ से वार्म वाटर आउटलेट। तो यहाँ से क्या होता है, अल्कोहल जो है सबसे पहले निकलना शुरू करता है।
Since alcohol is more volatile, alcohol has lesser boiling point than water. Therefore, proportion of या fraction of alcohol vapors formed are more. At low temperature. तो अगर हम इसको धीरे धीरे गर्म करेंगे तो क्या होगा, इसमें से अल्कोहल निकलना शुरू हो जाएगा, वेपर बन के आएगा, वेपर बनने के बाद फिर ये यहाँ पे लिक्विड भी बन जाएगा, और फिर हम यहाँ पे कोनिकल फ्लास्क के जरिए यहाँ पे कलेक्शन कर सकते हैं। तो क्या इस कोनिकल फ्लास्क में वाटर एकदम भी नहीं आएगा? वाटर आएगा। यहाँ पे क्या होगा, मैक्सिमम अल्कोहल होगा और मिनिमम वाटर होगा। फिर इसको हम क्या कर सकते हैं, रिपीट कर सकते हैं इस प्रोसेस को। फिर इस सॉल्यूशन को लेंगे और फिर रिपीट करेंगे। इस प्रकार से वाटर का फ्रैक्शन कम होता जाएगा और अल्कोहल का फ्रैक्शन बढ़ता जाएगा। सो वी कैन रिपीट दिस, रिपीट टू इंक्रीज फ्रैक्शन ऑफ अल्कोहल। इस प्रकार से आप अल्कोहल का फ्रैक्शन को बढ़ा सकते हैं। थर्मोमीटर रखना जरूरी है इसलिए ताकि टेम्परेचर कभी 100 डिग्री सी ना हो जाए। 100 डिग्री सी हो जाएगा तो क्या होगा, अल्कोहल जाएगा ही जाएगा, सारा का सारा वाटर भी उधर चला जाएगा। ठीक है, इसलिए टेम्परेचर को चेक करते रहना बहुत जरूरी है। इसलिए हम यहाँ पे एक थर्मोमीटर लगाते हैं, थर्मोमीटर। ठीक है, so why fractional distillation should not take place at 100 degree C? Because at 100 degree C water will be also separated at high fraction. ठीक है, तो अब मैं एक होमवर्क देता हूं आप लोगों को। एक छोटा सा होमवर्क। होमवर्क with suitable diagram explain the process of separation of with suitable diagram explain the process of separation of acetone just like alcohol dissolved in water why
during fractional distillation. This was one. Second is why during fractional distillation high heat is not provided to the vessel containing mixture of miscible liquids. Under what condition, under which condition would you choose the following methods? Filtration, ultrafiltration, chromatography, distillation, and fractional distillation and sublimation. You can email your classwork, notes, and homework done in the same copy to uttamchatterjee.edu.doc@gmail.com. I have received a few homeworks. I will respond back in the same mail. Okay. That's all for today. If you have any question, you can ask me. If you want to ask something, you can definitely ask. I am there. And if you have no question, then I can leave. All right. Bye then. Thank you, everyone.